अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए प्रोफेशनल किस्म के थंबनेल अपने मोबाइल के अंदर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस के लिए बनाता हूं, सेम यही तरीकाकार आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का थंबनेल बना के दिखाऊंगा जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप आपने कहीं से नहीं करना। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो जल्दी से लाइक कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में दी गए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे आना है। इमेज साइज़ में आने के बाद यहाँ से आपने यूट्यूब थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट करके ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपने थंबनेल के लिए बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। काफ़ी सारे जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें वो आपने ऐड कर लेना है। अगर आप कलर ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप कोई भी कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप चाहें। तो मैं सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी से मैं एक बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड मैं इतना रखना चाहता हूँ। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं क्रॉप तो यहाँ पे कर लें। तो मैं यहाँ तक इसको रखने के बाद ओके कर लूँगा, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है, इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैं यहाँ से प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे शेप में आऊँगा। तो यहाँ पे इस शेप का कलर जो है वो मैं ब्लैक करूँगा यहाँ से, ठीक है। ब्लैक करने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा और इसको पूरी स्क्रीन पे ऐसे करके मैं रख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन में आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ से ओपेसिटी वाले ऑप्शन में आने के बाद इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, ठीक है। तकरीबन 85 तक रखने के बाद इसको मैं ओके कर दूँगा। अब इसी शेप की जो है एक कॉपी मैं बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये कॉपी बन गई। अब इस कॉपी का जो कलर है वो मैं यहाँ से कर देता हूँ चेंज, ठीक है। यहाँ से मैं इसको जो है वो येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से येलो दे लें या आपको जो भी अच्छा लगे। देने के बाद इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा, ठीक है। तकरीबन इसकी मैं 30 या 28 पे रख के ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से लेयर में आना है और जो हमने ब्लैक शेप ऐड की थी इसको ऊपर कर देना है, येलो को बैकग्राउंड पे कर देना है, ठीक है। इस तरह का बैकग्राउंड आ गया। अब यहाँ पे इन लेयर्स को लॉक कर देना है ताकि इधर उधर मूव ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप थंबनेल में अपनी फ़ोटो यूज़ करना चाहते हैं या कोई भी फ़ोटो जो है वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया हो। अगर आपको वन क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना आता तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वीडियो देख के आप अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से प्लस वाले बटन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाऊँगा और यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो वो वाली ऐड कर लूँगा जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इस फ़ोटो को मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा, इस तरह करके करने के बाद ओके कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो इधर मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगा, ठीक है। अब फ़ोटो के साइडों पे आपने देखा होगा कुछ थंबनेल के ऊपर वो ग्लोस ही होती है, वो आप कैसे लगा सकते हैं। उसके दो तीन तरीके होते हैं। यहाँ इसको फ़ोटो को सिलेक्ट करें आप, यहाँ से आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं इसको। ये देखें इस तरह वाइट वाइट स्ट्रोक आ गई है। इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप इसको यहाँ से शैडो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये शैडो का कलर भी आप इस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बढ़ा दें, कम कर दें या फिर इसको इधर कर लें, इधर कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। या फिर आप ख़ुद से मैनुअली ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट करना है। ब्रश टूल के लिए आपने यहाँ से इसकी सिलेक्शन ख़त्म करनी है फ़ोटो की। यहाँ पे साइड पे क्लिक करके तो ये टूल आपके सामने आ जाएगा, ड्रा टूल, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कलर सेलेक्ट करना है ग्लो देने के लिए, जिस कलर की आप ग्लो देना चाहते हैं। तो मैं येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ। पेन का साइज़ सेलेक्ट करना है, थोड़ा सा बढ़ा लें और यहाँ से आपने ब्लर रेडियस फुल कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने इसको ऐसे करके ब्रश टूल को इस तरह करके लेके जाना है फ़ोटो के साइडों पे, सही है। यहाँ पे जितनी आप ग्लो देना चाहते हैं इस तरह इसको ओके करना है और यहाँ से लेयर में आने के बाद फ़ोटो को ऊपर ले आना है, ग्लो को बैक साइड पे ले जाना है, ठीक है। अब ग्लो की ओपेसिटी आपने थोड़ी सी कम कर देनी है, ठीक है। ये देखें इस तरह करके आप इस तरह करके मोबाइल के अंदर अपनी जो फ़ोटो के साइडों पे ग्लो दे सकते हैं या फिर आप स्टॉक दे लें इस तरह करके, जैसे आपको अच्छा लगे, सही है। इसको सेटिंग आपने अगर इस कलर को करना चाहते हैं चेंज तो आपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये कलर फ़िल्टर में आने के बाद आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो का, सही है। यहाँ से सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं।
यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सही हो गया। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना है अपने थंबनेल के हिसाब से, जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके लिए आपने यहाँ से प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस पर डबल टैप करना है और यहाँ पे आपने इसको इरेज करके अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया हाउ आई मेक, और डन कर देना है, ओके कर देना है। ठीक है, इसका कलर मैं ए में आने के बाद यहाँ से इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ जी वाइट। सही है, कलर वाइट करने के बाद इसको जो है यहाँ से फ़ॉन्ट भी दे देते हैं, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट। जो मैं फ़ॉन्ट चूज़ कर रहा हूँ इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, बैकग्राउंड का भी लिंक दे दूंगा, फ़ॉन्ट्स का भी दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह करके। सही हो गया। अब यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी बनाने के बाद मैं अपना जो है दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मैं इरेज कर दूंगा और दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे लिखूंगा। सेकंड मैंने यहाँ पे लिख लिया थंबनेल और डन कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, इसका मैं फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर दूंगा। ठीक है, थंबनेल हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं फ़ॉन्ट जो है थोड़ा सा वो बोल्ड वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको जो फ़ॉन्ट दूँगा वो यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं चलें जी ये वाला दे लेते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है, इस फ़ॉन्ट को यहाँ पे देने के बाद इसका साइज़ ऐसे करके बड़ा कर देना है और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। सही है, यहाँ पे इसके बराबर हमने ऐड कर देना है इसको। ठीक हो गया। हाउ आई मेक के नीचे इसको इस तरह करके ऐड करके इसका कलर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ये देखें जी, कलर वाले सेक्शन में आने के बाद इसको ग्रेडियंट कलर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट भी बना सकते हैं, डबल कलर वाला। यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे। अब जो नीचे की तरफ आपने कलर देना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। इस पर सिलेक्ट करके आपने कलर में आना है, ये कलर जो आप अपनी मर्ज़ी का रखना चाहते हैं ओके करना है। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे यहाँ पे टिक लगा के आपने फिर कलर में आना है और दूसरा कलर सेलेक्ट करके आपने ओके कर देना है। ठीक है, अब इसको ऊपर नीचे करके आप नीचे की तरफ जितना कलर रखना चाहते हैं वहाँ तक आपने रखने के बाद इसको ओके करना है। ठीक है, इस तरह का शेडो आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे इस कलर को इस टेक्स्ट को वाज़ह करने के लिए एक मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे शेप ऐड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाले टैब में आने के बाद लेयर को क्लिक हो गया, प्लस वाले टैब पे क्लिक करना है, यहाँ से शेप में आना है और जितना टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ये दोनों टेक्स्ट वहाँ तक हम इसकी जो है हाइट रखेंगे। ठीक है, और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक शेप का। ठीक है, करने के बाद इसको मैं ऐसे करके ऐसे कर लूँगा। ठीक है, ओके कर दूँगा और इसको मैं जो है वो टेक्स्ट की बैक साइड पे ले जाऊँगा। ठीक है, इस शेप को यहाँ से शेप वाली लेयर जो है इसको नीचे की तरफ, फ़ोटो की भी नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह करके आ जाएगी। अब लेयर में आने के बाद आपने यहाँ से इनको मर्ज करना है, ये दोनों टेक्स्ट और आपस में ये जो शेप है इनको आपने मर्ज कर लेना है इस तरह करके। सही है, इनको मर्ज करने के बाद ये फ़ोटो आपकी बैक पे चली जाएगी। आपने लेयर में आने के बाद फ़ोटो वाली लेयर जो है इसको ऊपर वाली साइड पे ले आना है। सही है, और इसको आपने सेलेक्ट करना है। अब आपने इस वाले ऑप्शन में आना है और थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली ऑप्शन नज़र आएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। सही है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करना है और ऊपर वाले कॉर्नर को पकड़ के आपने ऐसे ऊपर की तरफ ले आना है, फिर नीचे वाले को पकड़ के ऐसे कर देना है। ठीक है, ये देखें कुछ एक 3D सा जो है इफेक्ट आपके टेक्स्ट को बन जाएगा। ये देखें इस तरह, इधर आप थोड़ा सा नीचे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको खूबसूरत लगे वहाँ पे आपने इसको सेट करके ओके कर देना है। सही हो गया, और इसको आपने यहाँ पे सेट कर लेना है कुछ इस तरह करके। इसका साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपने यहाँ से साइज़ में आने के बाद यहाँ से इसको रीसाइज़ करना है और इसकी हाइट यहाँ इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपने बढ़ा लेना है। सही हो गया, और ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपने एक और टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ से प्लस वाले बटन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से ये जो न्यू टेक्स्ट वाला बॉक्स है इस पर आपने डबल टैप करना है। यहाँ पे अब आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। मैंने यहाँ पे लिख लिया स्टेप बाय स्टेप गाइड, यहाँ पे डन कर देना है, ओके कर देना है। सही हो गया। इसका कलर मैं यहाँ पे इसका भी कलर जो है वो यहाँ से मैं कर देता हूँ जनाब वाइट। सही है, यहाँ से वाइट कलर, ओके कर दिया। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो भी यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट मैं इसको दे देता हूँ जी। ठीक हो गया, यहाँ से मैं इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ से इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी ऐसे करके बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इस तरह करके
बढ़ाने के बाद इसको ऐसे करके रोटेट करना है आपने, यहाँ से नीचे से पकड़ के और यहाँ पे लगा देना है। सही हो गया। अब जो मैंने टेक्स्ट ऐड करना था इस थंबनेल में वो सब कुछ मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये देखें मैंने लिखा है हाउ आई मेक थंबनेल, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसी की टेक्स्ट की एक मैं कॉपी बनाता हूँ, इस पर मैं डबल टैप करता हूँ और यहाँ से क्वेश्चन मार्क एक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह करके ऐड करने के बाद इसको मैं ओके करूँगा और यहाँ पे जो है इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस तरह करके इसको ग्रेडियंट में ये वाला जो हमने थंबनेल को दिया था इसको देने के बाद इसका साइज़ यहाँ से मैं इसको रोटेट करूँगा थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह करके आपने रोटेट करना है। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे ये देखें इस तरह करके बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड करके फ़ोटो को आपने ऊपर वाली साइड पे ले आना है, ठीक है। फ़ोटो वाली जो लेयर है इसको पकड़ के आपने दबा के रखना है और ऊपर वाली साइड पे ले आना है, ठीक हो गया। अब फ़ोटो का साइज़ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से रीसाइज़ में आना है, आपने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ाने के बाद इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। सही हो गया। अब ये सारी चीज़ें ऐड होगी और ये जो क्वेश्चन मार्क हमने ऐड किया है इसकी एक दो आपने कॉपी बना लेनी है, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट में ए पे क्लिक करके यहाँ पे ये कॉपी वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इसकी कॉपीज़ बना के ऐसे इनको मुख्तलिफ़ जगह पे लगा देना है जहाँ पे आप चाहते हैं। ये देखें इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, एक और कॉपी बनाने के बाद इसको यहाँ पे लगा दें आप, थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ पे, सही है। इसको इस तरह रोटेट कर दें ऐसे करके, सही हो गया। अब इसकी एक और कॉपी बना लें, बनाने के बाद आप इसको यहाँ पे लगा दें। तो यहाँ पे एक कॉपी को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो है वो ओपेसिटी मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। इसकी और भी कॉपीज़ आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनल टच के लिए एक फ़ोटो ऐड करूँगा, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करके यहाँ पे ये पार्टिकल्स वाली फ़ोटो है इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये स्टार से जो इफ़ेक्ट बने हुए हैं, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूँगा। इसका लिंक आपको मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेयर में आएंगे, लेयर में आने के बाद इस फ़ोटो को आपने जो है वो बैकग्राउंड पे ले जाना है, ठीक है। फुल बैकग्राउंड पे नहीं लेके जाना, सिर्फ यहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट हमारा ऊपर की तरफ आ जाए और ये बैक पे चली जाए, सही है। इसको आपने जो है पार्टिकल्स वाली फ़ोटो को सिलेक्ट रहने देना है और इसकी जो ओपेसिटी है आपने यहाँ से थोड़ी सी कम कर देनी है यहाँ पे इस तरह करके, सही है। इस तरह करके तकरीबन 24-5 तक रख लें आप, सही है। ओके कर देना है, ठीक है। अब ये देखें पहले से कुछ बेहतर लग रहा है बैकग्राउंड भी, और हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी वाज़ह नज़र आ रहा है, जो बैकग्राउंड पे हमने ब्लैक शेप ऐड की हुई है उसकी वजह से, सही है। इस तरह करके आप अपने मोबाइल के अंदर प्रोफेशनल किस्म के थंबनेल बना सकते हैं। बनाने के बाद आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करना है, सेव एज़ इमेज, और यहाँ से आपने अल्ट्रा हाई पे क्लिक करके जेपीजी में इसको सेव कर लेना है, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अच्छी लगी आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।